दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी हम बिगनर होते हैं तो हम काफ़ी सारी गलती भी करते हैं, क्योंकि उन गलती के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता होता है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है और डेली के डेली हमें प्रॉफिट चाहिए, और इस प्रॉफिट को निकालने के चक्कर में हम यहाँ पे काफ़ी सारे लॉस भी कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको जाने बगैर अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका कैपिटल 2 दिन के अंदर यहाँ पे आधा हो जाएगा। और कैपिटल आधा हो जाए ये बात तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी मिस्टेक है कि आप यहाँ पे 5,000 रुपया लगा करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अगले सुबह हो करके आप अपना डीमेट अकाउंट चेक करेंगे तो आपके वॉलेट में -5 लाख रुपीस अगर आपको दिखे तो आप क्या महसूस करेंगे। और ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी गलती है कि अगर आप उस गलती को करते हैं तो यहाँ पे -5 लाख 7 लाख रुपए आपको वॉलेट में दिखेगा। और अगर आप सोचते हैं कि इतना माइनस में दिखेगा तो क्या हमें देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रो एंजल वन अप स्टॉक ये सरकार की निगरानी में चलते हैं और यहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सभी चीज़ें लगा हुआ है। आप ये सोचें कि मैं अपना फ़ोन बंद करके भाग जाऊंगा तो भागने से काम नहीं चलेगा, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आखिर ये क्या गलती है और इससे हम कैसे बचते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। और आज की वीडियो में जो आपको मैं 12 पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप इसको जान करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने लॉस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए हर कोई जब भी ट्रेडिंग कोई सिखाता है तो प्रॉफिट बना करके दिखाता है, और आप लोग भी प्रॉफिट ही देखना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे का इसका काला सच कोई नहीं बताता और कोई जानना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये जाने बिना आप इसको कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कीजिए, महीना में 10 दिन प्रॉफिट करेंगे, 20 दिन लॉस करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। आप यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिए, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट सीख लिए, यहाँ पे डेल्टा थीटा सब कुछ सीख लिए, उसके बाद भी लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक करते हैं, और ख़ास तौर पे जो नए ट्रेडर हैं, जो बिगनर हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा इस गलती को करते हैं, तब जाकर के उनका ज़्यादा लॉस होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि ये बातें, ये टिप्स ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट को जानें। तो यहाँ पे जब भी हम बिगनर होते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस चार्ट को देखें। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे कई चार्ट आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे एक चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर देखिए खुद भी बता रहा है कि यहाँ पे 10 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 9 लोग लॉस करते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से दिखेगा। तो जस्ट यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट आएगा। तो क्या हम इसको देखें, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न का एक चार्ट आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या हम इसको देख करके ट्रेडिंग करें, या फिर जब भी हम पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें पोजीशन बनाना है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक चार्ट आएगा। तो क्या हमें इसको देखना है, या फिर वहाँ पे देखना है, या फिर इसका कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है? काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है और इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मार्केट किसको फॉलो करता है? मार्केट फॉलो करता है निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर इसकी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं तो इसका भी ज़्यादा महत्व नहीं होता है। यहाँ पे आपको मेन चार्ट देखना होता है। तो यहाँ से आप आइए बैक, तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 का मेन चार्ट है इसको आपको देखना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है इसको देखना है और इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है, क्योंकि पूरी मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तब भी आपको यही वाला चार्ट आपको देखना है, यही कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि किसी सिंगल स्टॉक में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करता हूँ, या फिर बाइंग में जाता हूँ, तब भी आपको इसका तो आपको चार्ट देखना ही देखना है, साथ के साथ आपको निफ्टी 50 का भी चार्ट देखना है और इसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि कभी भी आप किसी में भी ट्रेडिंग कीजिए, बैंक निफ्टी में करते हैं तब भी आपको निफ्टी 50 का चार्ट जरूर देखना है और इसके कैंडल स्टिक पे देखना है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना सारा मार्केट ऊपर जाएगा, और ये गिरेगा ना सारा मार्केट गिरेगा।
चाहे वो ग्रीन कैंडल बने या फिर रेड कैंडल बने। तो कभी भी किसी में भी ट्रेड लीजिए, आपको निफ्टी 50 का चार्ट और इसका कैंडल स्टिक पैटर्न आपको जरूर देखना है। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बारीकी से सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कलर ट्रेडिंग। कभी भी आपको कलर देख करके ट्रेडिंग नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग जब नए होते हैं तो वो एक ही चीज़ जानते हैं कि अगर ये ग्रीन है तो मार्केट इसका मतलब ऊपर जाएगा, और अगर कहीं रेड है तो मार्केट यहाँ पे गिरेगा। अगर मैं आपको डिटेल में सिखाऊं तो निफ्टी 50 पर मैं क्लिक करता हूं, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन चैन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो ग्रीन है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे रेड है तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट नीचे आएगा। तो दोस्तों कलर डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता। मार्केट का बेस देखिए, यहीं पर देखिए कुछ लॉट में यहाँ पे देखेंगे ग्रीन है और यहीं पे कुछ लॉट में यहाँ पे रेड है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इस लॉट को बाय करने पर प्रॉफिट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी लॉट में बाय करने पर हमें प्रॉफिट ही होगा। कॉल साइड में इसको बाय करते हैं तो प्रॉफिट होगा और इसको बाय करते हैं तो यहाँ पे लॉस होगा। तो कई बार ये भी आपको देखना होगा कि यहाँ पे बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं। कलर को देख करके आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पे इस चार्ट को समझेंगे तो यहाँ पे ये जब ओपन हुआ तो यहाँ पर देखिए एक लाइन होता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन इस लाइन से नीचे आएगा तो यहाँ पे ये रेड दिखता है, और जब भी लाइन से ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन दिखता है। तो कई बार क्या होता है कि ये लाइन यहाँ पे होता है और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और ये ऊपर ही ऊपर गया है, लेकिन लाइन को टच नहीं किया है, इसलिए ये रेड दिखता है। तो कई बार आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये देखते होंगे कि जो बीच में लाइन है ये कभी ऊपर और कभी बिल्कुल नीचे होता है। और मान लीजिए कि ये नीचे है और ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद ये गिर रहा है, और काफ़ी सारे लोगों को लगेगा ये तो ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। और कई बार हम गलत समझ की वजह से भी यहाँ पे लॉस करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ग्रीन बना तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट का आप बेस नहीं देखते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें कलर ना देखें, मार्केट को देखें, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। उसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है कि कभी भी आपको सस्ते लॉट में ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि 1000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, 1000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे 500 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 100 रुपया, 500 और 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना सकते। कैसे? अगर यहाँ पे मैं चार्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चैन पर क्लिक करूँ और इसको मैं आपको डिटेल में सिखाऊं तो ऑप्शन चैन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए अगर कोई इस लॉट में अगर पोजीशन बनाया होगा तो तकरीबन 19% का उसको प्रॉफिट मिला होगा। इसमें कोई यहाँ पे अगर इस लॉट में अगर कोई पोजीशन बनाया होगा तो 18% का, इसमें 16% का, 13% का, 9% का, और इसमें सिर्फ 2% का। क्यों? मार्केट तो एक बराबर गया है, लेकिन किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। अगर यहाँ पे कॉल साइड की तरफ का आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे भी होता रहेगा, लेकिन ऊपर में आपको लॉस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट का करंट पोजीशन है। अगर आप इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे आइए नीचे स्क्रॉल करके नीचे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले देख रहे थे तो 18%, 19% वो रिटर्न दिया है, प्रॉफिट में है। और यहाँ पर देखिए इसको कोई बाय किया होगा, इसमें कोई पोजीशन बनाया होगा तो इसमें 18% का लॉस है, 30% का लॉस, 31% का लॉस, 30% का लॉस। तो यहाँ पर अगर इसको ओपन करके भी देखिए, जैसे 1 रुपये वाला है तो ऐसे उंगली से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपया 60 पैसे पे ओपन हुआ था और 1 रुपया 10 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर ये लॉस हुआ है, और इसको बाय करने के लिए कितना पैसा देना होगा। तो अगर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अगर एक लॉट में बाय करता हूँ और इसी प्राइस पे, तो इसके लिए मेरे को देना होगा सिर्फ 48 रुपये, सिर्फ 48 रुपये देना होगा। तो आप 50 रुपये, 100 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। यहाँ पे होगा आपको लॉस ही। और जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं और आपको मान लीजिए कि 20 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें चार्जेस भी लगता है। तो कितने बाय करने पर कितना चार्ज लगता है और चार्ज से कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी चीज़ सिखाऊंगा। तो यहाँ पे कभी भी आपको सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है।
यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप इन द मनी में पोजीशन बनाएं। अगर आपका कैपिटल कम है तो आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर इन दो में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इन द मनी और इसको एट द मनी बोलते हैं, एक ऊपर और एक नीचे का एट द मनी। तो आप कोशिश करें कि इसमें पोजीशन बनाएं। अगर आप इससे नीचे की तरफ आते हैं ना तो आपको यहाँ पे लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाना होगा, तभी जाकर के यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे बात आता है कि अगर आप ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको एक्सपायरी डेट का आपको ध्यान रखना होगा। काफ़ी सारे लोग एक्सपायरी डे में कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपायर कैसे होता है, क्या वो ख़त्म हो जाता है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो हफ्ते में एक बार एक्सपायरी डे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन चैन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला एक्सपायरी डे होगा 20 जून को और आज है 18 जून। तो जैसे मान लीजिए कि आज के दिन मैं पोजीशन बनाता हूँ तो 20 जून को ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो नहीं बेचूंगा तो ये मेरे पोजीशन वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा और जैसे ही 20 जून आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा शाम के 3:30 पर। जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाला रहता है तो ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब ये बिक जाएगा। तो कई बार होता ये है कि अगर आप कॉल साइड में बाय करते हैं इन द मनी में तो यहाँ पे कुछ पैसा बच जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है आउट ऑफ द मनी में तो ये पैसा 000 हो जाएगा। तो कोई 10,000 रुपये लगाया है वो 0 हो जाएगा, अगर कोई यहाँ पे 25,000 रुपये आप लगाए हैं वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपायरी डे को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्सपायरी डे का पूरा डेट देख सकते हैं कि एक 20 जून को, उसके बाद 27 जून को, उसके बाद 4 जुलाई को, 11 जुलाई को। तो आपको हमेशा एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये भी मिस्टेक करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 20 जून को यहाँ पे एक्सपायरी डे है तो वो लोग 4 जुलाई में अपना पोजीशन बना लेते हैं। अगर मैं 4 जुलाई पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ध्यान देखिए, जो यहाँ पे लॉट हमें सस्ते में मिल रहा था ये काफ़ी महंगे में मिलने लगेंगे। तो इसके लिए 349 एक लॉट का है, एक लॉट में 25 शेयर होता है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई 11 जुलाई में जाता है तो यहाँ पे ये और ज़्यादा होते जाएगा। एक्सपायरी से जितना दूर जाते हैं उतना ही आपको कैपिटल बढ़ाना होता है और ज़्यादा पैसे लगाना होता है। और कई बार ये मार्केट गिरा तो हमें लॉस का, एक बड़े लॉस का डर रहता है। तो एक्सपायरी डे 0 हो जाता है वो बात तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्सपायरी से दूर जाते हैं तो यहाँ पे बड़े कैपिटल का ज़रूरत होगा और अगर बड़े कैपिटल में लॉस होगा तो आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों आपको एक्सपायरी डे में ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद 5वें नंबर पे बात आता है कि काफ़ी सारे लोग जब नए नए में ट्रेडिंग करते हैं तो वो यहाँ पे होल्ड कर देते हैं। अब होल्ड करने के काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। जब आप थोड़े बहुत यहाँ पे सीख जाएंगे, थोड़ा प्रो हो जाएंगे, तब आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, बाय पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको मैं बाय करता हूँ, उसके बाद कॉल साइड में बाय करते हैं और ये मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको होल्ड कर देते हैं, आज के आज नहीं बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मार्केट इतना अंक ऊपर गया तो उनको लगता है कि मार्केट कल भी ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे में हमें लॉस हो सकता है क्योंकि मार्केट जब क्लोज हो जाता है ना उसके बाद भी ये रन करते रहता है। आप नोटिस करेंगे, कभी होल्ड किए होंगे तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट था और रात के 11 बजे 12 बजे अगर आप कभी देखते हैं तो ये 10,000 से 8,000 रुपये आपको दिखेगा, 8,000 7,000 आपको दिखेगा, या फिर कई बार ये 10,000 आपको 20,000 भी दिख सकता है। तो आखिर ये कैसे होता है? तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ ना और मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होता है और दोपहर के 3:30 पे ये क्लोज हो जाता है, लेकिन क्लोज होने के बाद भी मार्केट रन करते रहता है, ये अपने आप में चलते रहता है। जिस तरीके का न्यूज़ आया, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो यहाँ पे मार्केट नीचे भी आ जाता है। जैसे इलेक्शन के दिन आप देखे होंगे, जिस दिन एग्जिट पोल आया था उससे पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे 300 अंक चढ़ गया था। अभी मार्केट ओपन भी नहीं हुआ, 9:15 पे ओपन होगा, लेकिन 9 बजे ही ये मार्केट इतना चढ़ गया था। और अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लिया होगा कॉल साइड में
तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। और जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस दिन वोटों की गिनती थी, उस दिन आप देखेंगे मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे 600 अंक यहाँ पे टूट गया था। और जब मार्केट ओपन हुआ था तो गैप डाउन ओपन हुआ था, मतलब जो प्राइस यहाँ पे 600 था और 600 गिर गया, तो ये यहाँ पे मुश्किल से 20 रुपये 30 रुपये आपको बचेगा, 50 रुपये बचेगा। तो कई बार मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद भी ये रन करते रहता है। और इसको आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो कभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाइएगा और इसको होल्ड कीजिएगा, तब आप देखेंगे ये पैसा आपको रात में अलग अलग समय पे 11 बजे देखेंगे कुछ और होगा, 12 बजे कुछ और होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि देश दुनिया में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं होता है। कोई जंग की स्थिति बन जाती है या फिर सरकार ने कोई एक्शन ले लिया, कानून में बदलाव कर दिया। जब मार्केट क्लोज हो जाता है और आपका पोजीशन है तो इसको आप सेल नहीं कर सकते। मार्केट ओपन रहेगा तभी ये सेल होगा। और यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, सुबह मार्केट ओपन होगा, यहाँ पे 0 पे ओपन होगा। तो जब हम लालच करते हैं ना तो यहाँ पे लॉस होता है। तो कभी भी आपको होल्ड करके नहीं रखना है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तब भी आप सेल कीजिए, अगर 200-300 रुपये का लॉस भी होता है तब भी आपको सेल कर देना है। अगर आप सेल नहीं करते हैं, होल्ड करते हैं, ज़्यादा के चक्कर में पड़ते हैं, तो जो पैसे यहाँ पे बनाए हैं ये भी पैसे आपका डूब जाएगा और कैपिटल भी ले डूबेगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ट्रेडिंग करेंगे तभी प्रॉफिट निकाल पाएंगे, नहीं तो 10 में से यहाँ पे 9 लोग लॉस करते हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के लॉस करते हैं। तो दोस्तों, अगर जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 महीने 4 महीने से। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि यहाँ पे जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, इंट्राडे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इंट्राडे में कोई भी पोजीशन बनाता हूँ, अगर मैं इसमें पोजीशन बनाता हूँ तो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसको आपको सही समय पर सेल करना है। अगर मैं इसको बाय करता हूँ और अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तब तो इसको आप जितना चाहें उतने दिनों के लिए होल्ड कर दीजिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो इंट्राडे में आपको डेली के डेली सेल करना होता है। और अगर आप खुद से सेल नहीं करते हैं ना तो आपका ब्रोकर सेल कर देगा, आपको लॉस हो तब भी और प्रॉफिट हो तब भी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब आपका ब्रोकर सेल करता है ना तो यहाँ पे आपसे कुछ चार्जेस लेता है, सेल करने का चार्जेस 50 रुपये आपको पर यहाँ पे सेल करने का चार्ज लेगा। 1 है तो भी, 2 है तो भी, और अलग अलग शेयर में इस कंपनी में अगर जितना भी लिए हैं तो 50 रुपया, किसी और में लिए हैं तो उसमें भी 50 रुपया, अगर 3-4 में लिए हैं ना तो 200 रुपया आपको यहाँ से चला जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट करते हैं कि सर हमने प्रॉफिट बनाया था लेकिन वो प्रॉफिट आया कहाँ, वो तो प्रॉफिट दिखा ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से चार्जेस भी लगता है। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं 300 रुपये का प्रॉफिट बनाया और 3:15, 3:30 पर मार्केट क्लोज होगा, लेकिन मेरे को 3:15 पे इसको सेल करना होगा। अगर मैं इस समय तक सेल नहीं किया तो हमारा ब्रोकर इसके बाद 3:30 के बीच में कभी भी सेल कर सकता है। और ये सेल करेंगे ना, कहेगा 50 रुपये मेरे को और लाओ। आप प्रॉफिट किए हैं तो उसमें से, अगर प्रॉफिट नहीं है तो जो आपके वॉलेट में पैसा है ना उसी में से 50 रुपया काट लेगा। तो आपको कभी भी इंट्राडे में खुद से सेल करना है, ब्रोकर से सेल नहीं करवाना है, नहीं तो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों आपको सेट करना है, तभी जाकर के प्रॉफिट निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको लाइव प्रूफ एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ तो इसको मैं ओपन किया तो यहाँ पे उंगली से ड्रॉ करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके, कि जब ये ओपन हुआ था तो 115 रुपये का था, ठीक है। अब 115 में आपने बाय किया और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट गिर रहा है और यहाँ तक आया, तो यहाँ पे जो बाय किया है उसको तो ये प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट आज गिरने वाला है और भी नीचे गिरेगा, ये तो किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे जज करता है कि मार्केट गिरेगा और यहाँ पे आप बाय करते हैं। तो यहाँ पे उंगली से स्क्रॉल करके देखिए क्या प्राइस रहा होगा, तो यहाँ पे 85 के प्राइस में आप बाय किए थे, ठीक है। और यहाँ से ये मार्केट गिरा नहीं, ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा ना तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने तो पुट प्राइस की तरफ का बाय किया था। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, अगर यहाँ पे बाय किए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पे जाता तो ये सेल हो जाता।
तो आपका प्रॉफिट कम होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और ये जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होगा। और स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको टारगेट प्राइस भी हमेशा सेट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से आपको बैक करके दिखाऊं और किसी और लॉट में मैं जा करके आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन चैन पर क्लिक करता हूँ और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर आप अपना टारगेट सेट नहीं करते हैं तब भी आपको लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे बाय किए और ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आप सेल नहीं किए, अब ऐसे तो आप खुद से सेल नहीं करेंगे क्योंकि आपको और प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट करते हैं तो यहाँ पे ये सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5% 7% तक का आप रिटर्न लेकर के यहाँ पे सेल कर दीजिए, तो इस हिसाब से प्रॉफिट बनता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 124 रुपये पे और ये हाई मारा है 152 रुपया 57 रुपया पर, और यहाँ पे आप सेल नहीं किए और लास्ट में हुआ क्या कि 124 में बाई किए हैं और यहाँ पे मार्केट गिरता गया और लास्ट में सिर्फ 87-88 रुपये पे ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। तो कभी भी आप ज़्यादा लालच के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पे आप बाय कीजिए। जैसे 110 में मैं बाय करता हूँ तो कोशिश रहे कि 130 में, 120 में, 125 में ये जाए और ये सेल हो जाए। और जब यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट कर देते हैं तब आप निश्चिंत हो जाइए। थोड़ा सा गिरेगा तब भी सेल हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा तब भी सेल हो जाएगा। मतलब ना ही ज़्यादा प्रॉफिट और ना ही ज़्यादा लॉस। किसी दिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बाय किए और इसको छोड़ दिए, ये मार्केट ऊपर गया, आपने यहाँ पे 5,000 रुपया कमा लिया। लेकिन अगले दिन जब आप यहाँ पे बाय करके छोड़ देंगे ना तो ये ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट गिरता गया और जो 10,000 रुपया आप यहाँ पे लगाए थे ना, ये पैसा शाम को 0 हो गया। तो कभी भी आप पैसा डबल करने के चक्कर में ना पड़िए। आप 500, 700, 1000, 2000 निकल जाए बहुत है। तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करके चलना है, तभी जाकर के यहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि जब भी हम बिगिनर होते हैं तो हम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ पे जब भी वो सीखते हैं ना तो कम से कम 20 ट्रेड लेंगे, 20 ट्रेड लेंगे, मज़ा आ रहा है, 30 ट्रेड लेंगे, मज़ा आ रहा है। इसमें 100 रुपये बनाए, 50 रुपये बनाए, इसमें मान लो 5 रुपये का लॉस हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ। तो देखिए इसमें होता है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे लॉस का संभावना बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, पोजीशन वाले में आते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे और ट्रेड लेंगे ना तो ये पैसा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई 12 ट्रेड लेता है तो यहाँ पे आपको पैसे चार्ज के तौर पर भी देना होता है। जब भी यहाँ पे बाय करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको 20 रुपये इसको देना होता है और जब भी सेल करेंगे तो 20 रुपये इसको देना होता है। और गवर्नमेंट के चार्जेस इस पर 10 से 12 रुपया है। तो टोटल हम मान करके चलते हैं कि एक बार बाय करने पर और सेल करने पर हमें 50 रुपया देना होगा। और अगर आप दिन के 12-14 यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे 700 से 800 रुपया आपको यहाँ पे इसको देना होगा ब्रोकर को। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तब भी ये चार्ज लगेगा और किसी को लॉस होगा तब भी ये चार्ज आपको देना होगा। तभी तो आप देखते हैं कि हर कंपनी का अपना अपना डीमेट अकाउंट है। HDFC का अपना है, कोटक का अपना है, एंजल वन है। यहाँ पे दुनिया भर के नए नए कंपनी है जो कि अपना यहाँ पे डीमेट अकाउंट ला रहे हैं कि आप मेरे डीमेट अकाउंट को ओपन कीजिए। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे पर आपको सेल और बाय का 50 रुपये आपको देना होगा। आप प्रॉफिट कीजिए तब भी, लॉस कीजिए तब भी। तो यहाँ पे कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाए, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तब भी और लॉस हुआ तब भी आपको यहाँ से निकल जाना है और ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। चार्जेस को लेकर के एक कन्फ्यूजन भी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चैन पर क्लिक करता हूँ और किसी में मैं आपको पोजीशन बनाऊँ तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन चैन। उसके बाद इसमें मैं पोजीशन बनाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं और एक लॉट को बाय करते हैं तब भी आपको 20 रुपये ही चार्जेस देना होगा। और अगर यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके आप इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे लॉट को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर देखिए चाहे जितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन आप बाय तो एक ही बार में करेंगे सारा का सारा, तो आपको 20 ही देना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और जैसे मान लीजिए कई बार होता ही है कि मैं एक लॉट बाय किया, उसके बाद फिर इसी में बाय किया, फिर इसी में और मैं बाय किया, तो 3 बार बाय किया, तो यहाँ पे 60 रुपये इसको मेरे को देना होगा, ठीक है, चार्ज के तौर पे। और अगर मैं ये 3 लॉट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लॉट है और इसको मैं सेल करना चाहूँ और एक ही बार में मैं सेल कर दूंगा, ठीक है,
75 क्वांटिटी 3 लॉट हो गया और इसको मैं एक ही बार में सेल कर दूंगा, तब भी यहाँ पे BC देना होगा। मतलब आप लॉट कितना भी रखिए, बाय और सेल का हमें पैसे देना होता है, चार्जेस देना होता है। और वहीं गवर्नमेंट जो चार्जेस है ये भी मेरे को देना होगा बाय सेल पर, क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि कभी भी आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं महीने के लिए कितना पैसा ऐड किया हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपया ऐड किया हूँ तो ध्यान रखिएगा कि डेली को मेरे को कितना से ट्रेड लेना है और उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया ऐड किए पूरे महीने के लिए और यहाँ पे 2 दिन में ही इस पैसे को गंवा दे। तो देखिए, ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग नहीं है, ये एक लत है। इसका लत लग जाता है, इसका नशा लग जाता है। और जब आप 10,000 रुपया एक ही 2 दिन में गंवा देंगे, आप कर्ज लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको नशा लग गया है ट्रेडिंग का। जब आप ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क्लेमर होता है कि इस गेम में आदत लगना या फिर आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेवारी से खेलें। लेकिन यहाँ पे तो कोई डिस्क्लेमर भी नहीं है और यहाँ पे ये लत है जुए के जैसे। मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ये लत है। आप यहाँ पर 1 से 2 दिन 10 दिन ट्रेडिंग करके देखिए, उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते। आप कहीं पे जॉब करते हैं ना, यहाँ पे 2,000 रुपये लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, आप छोड़ नहीं सकते। और छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ नहीं पाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन ये एक नशा है। और जब आप इसको कंट्रोल करते हैं ना, तब जाकर के प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पे इसके नशे में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पे मैं 10,000 रुपया लगाया तो पूरे महीने इसको मैं चलाऊंगा, और अगर ये 5 दिन में ख़त्म हो गया ना, तो महीने के 25 दिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। इस डीमेट अकाउंट को ओपन भी नहीं करूँगा, किसी भी ब्रोकर को मैं ओपन ही नहीं करूँगा, और ना ही मैं मार्केट को देखूँगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि 1 लाख रुपये यहाँ पे लगाए और यहाँ पे 2 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ये पैसा 0 कर दें और आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। और जब आप डिप्रेशन में आएंगे, जॉब पे भी मन नहीं लगेगा, घर में भी तनातनी चलेगा, कोई अच्छा बात बोलेगा ना तब भी आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप तो किसी दूसरे चक्कर में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10वां पॉइंट है कि जब भी हम बिगिनर होते हैं तो यहाँ पे हम माइंड दौड़ाने लगते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 20,000 रुपये लगाया, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट बना लिया। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 40 के लगाया होता तो यहाँ पे मैं 20,000 बनाता, और अगर मैं 1 लाख से ट्रेडिंग करता तो यहाँ पे मैं सीधे के सीधे 50,000 रुपये यहाँ से निकाल लिया होता। तो कई बार आप बिगिनर होते हैं ना, जब नए नए होते हैं, तो इस तरीके से सोचते हैं कि 5,000 लगाया, 500 रुपये बना, तो इसका मतलब 10,000 लगाऊंगा तो 1,000 बनेगा, और 1 लाख लगाऊंगा तो इतना बनेगा। और इसके चक्कर में आप क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्योंकि आज आप जो भी प्रॉफिट बनाएं, ये जरूरी नहीं है कि कल भी उतना ही प्रॉफिट हो, कल लॉस भी हो सकता है। और ज़्यादा पैसे लगाएंगे ना, तब आप ज़्यादा लॉस करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर पैसे ऐड करते हैं और यहाँ पे 5,000 रुपया ऐड किए हैं, ठीक है, 5,000, और आपको लगता है कि मैं 5,000 से ट्रेडिंग करूंगा, और जो भी पैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, ये पैसे आपको विड्रॉल करना है। और अगर आप इसको विड्रॉल नहीं करेंगे ना, और धीरे धीरे पैसा ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 को जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 में बदल दिए, ठीक है, 10,000 पे बदल दिए, और उसके बाद क्या करते हैं कि आप 1 लॉट से ट्रेड नहीं लेते हैं, 2 लॉट से, 3 लॉट से, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा आ गया। और जब पैसे ज़्यादा होता है ना, और जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि ये खा लो, ये खरीद लो, ये पहन लो। और जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते ना, तो वही चाउमीन, वही बर्गर, वही मोमोज आपको अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आपके पास जेब में माल ही नहीं है। इसका मतलब जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तब हमारा जी करता है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। और इसमें भी जब पैसा ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट में आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे तो प्रॉफिट भी होगा, और कई बार लॉस करेंगे तो आप यहाँ पे बड़ा लॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी पैसा आप ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा कि उतना ही से ट्रेड करें। जो भी प्रॉफिट होगा डेली के डेली आपको विड्रॉल कर लेना है अपने बैंक में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 12वां पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे 5,000 से ट्रेडिंग करते हैं और अगले दिन आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 लाख रुपया आपको माइनस में दिखेगा, और ये पैसा आपको देना होगा। अगर आप सोचते हैं कि अपने डीमेट को बंद कर देंगे तो हमें पैसे नहीं देना होगा, तब भी आपको पैसा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ यहाँ पे है, आप भाग नहीं सकते। तो आखिर ये कब होता है, तो ये होता है इंट्राडे में। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ और किसी सिंगल स्टॉक में मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ,
तो जैसे मान लीजिए कि मैं इस वाले स्टॉक में मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ सिंगल स्टॉक में, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू ऑप्शन चेन पर क्लिक करके इसका ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस स्टॉक में भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कॉल प्राइस और यहाँ पे पुट प्राइस में। यहाँ पे एक्सपायरी डे है 27 जून को। डेट ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ आज कितना डेट है। तो यहाँ पर देखिए आज है 18 जून और यहाँ पे ये 27 जून को एक्सपायरी डे है। अगर मैं इसमें पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके एक लॉट में 500 क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी कोई डबल करता है तो 1000 क्वांटिटी हो जाएगा। करंट प्राइस चल रहा है 42 रुपया 50 पैसा। अगर मैं इसमें बाय करता हूँ तो इसके लिए कितने पैसों का ज़रूरत होगा? 21,839 रुपया। इतना पैसा रहेगा तो मैं 500 क्वांटिटी में इसको बाय कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, आज मैं बाय किया और 27 जून से पहले अगर मैं सेल नहीं करता हूँ तो ये मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और वॉलेट में ऐड होने का मतलब 500 क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ और ये मेरे वॉलेट में ऐड हो गया, तब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका करंट प्राइस है 1717 रुपया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 500 क्वांटिटी इसको मैं बाय किया हूँ और इसको सेल नहीं किया, एक्सपायरी डे तक सेल नहीं किया, तो इसका करंट प्राइस कितना है? 1717 रुपया। तो यहाँ पर देखिए हमको कितना पैसा देना होगा? 8,58,500 रुपया हमें देना होगा। और हमारा जो ब्रोकर है ना, ये माइनस में डाल देगा। हमने उसमें ट्रेड किया था, लेकिन ये एक्सपायरी डे से पहले अगर मैं सेल नहीं किया ना तो ये मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। हालांकि बाद में इस 500 शेयर को आप बेच भी सकते हैं, लेकिन क्या पता मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर इसका करंट प्राइस 1700 है, क्या पता ये 1200 हो जाए। और अगर 1200 हो जाता है तो एक शेयर पर यहाँ पे मेरे को 500 का लॉस होगा। तो 500 गुणे 500, 2.5 लाख रुपए का लॉस। 2.5 लाख रुपए का लॉस आपको उठाना पड़ेगा। और अगर ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन क्या पता ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट्राडे में फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो इसको आपको एक्सपायरी डेट से पहले सेल करना है। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो जो होल्डिंग वाला सेक्शन है ये इसमें आ जाएगा और आपका जो पैसा होगा ना, यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, ये 2000 रुपये है ना, यहाँ पे अगले सुबह -9 लाख रुपए आपको दिखेगा। 9 लाख रुपए यहाँ पे आपको दिखेगा और ये पैसा आपको देना होगा, आप भाग नहीं सकते। और अगर आप चाहें तो सेल करके भी पैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉस हुआ ना तब भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आपको अपने घर से देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, खुद से पूछते हैं कि मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा है या नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं तब यहाँ पे ट्रेडिंग करें, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी से पैसे लेकर के, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो दोस्तों 12 पॉइंट तो मैं आपको सिखाया, एक पॉइंट आपको मेरे को बताना है कि जितना भी 12 के 12 पॉइंट मैं आपको बताया, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे करके आपको समझाऊंगा। बाकी आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो को देखिएगा, तभी जाकर के प्रॉफिट निकाल पाएंगे।